आज की मीटिंग में जो 5 मुख्य रूप से बिंदु तय किए गए हैं जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं और काम करेंगे। पहला हमारी मांग है, क्षत्रिय महासभा की जो पहली मांग है वो ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट बनाया जाए। महासभा मांग करती है कि एक महंत होने के नाते जब ट्रस्ट भंग किया जाएगा, नया ट्रस्ट बनेगा, तो उस ट्रस्ट का जो चीफ हो, जो उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं अगर कोई महंत हो और जिस पर देश दुनिया संत समाज से जुड़े हुए लोग विश्वास कर सकते हैं, तो उस रूप में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम का सुझाव देते हैं। इसलिए नहीं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सुझाव नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए सुझाव दे रहे हैं कि वो संत समाज से आते हैं। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी उस नेतृत्व को करें जो उस ट्रस्ट को नया बनाएगा। ये हमारी मांग है, सुझाव हमारा। दूसरा हमारी मांग है, क्षत्रिय महासभा ये प्रस्ताव करती है साक्ष्य मिटाने के रूप में चंपत राय पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मुकदमा दर्ज करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। संबंधित धाराओं में जो भी सजा का प्रावधान है वो उनकी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य मिटाए हैं, उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग मिटाई है। उन पर उनके एक लेखाधिकारी ने कहा कि जब गबन करने वाले कर्मचारियों के बारे में चंपत राय जी को बताया गया तो उन्होंने उस लेखाधिकारी पर कार्रवाई की, चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इससे साफ संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं चंपत राय जी भी इस घटना में शामिल है, चोरी में शामिल है। तीसरी जो हम मांग करते हैं वो ये करते हैं, अयोध्या के जो संतोष दुबे जी हैं, क्षत्रिय महासभा उनको समर्थन देने पर विचार कर रही है। विचार शब्द इसलिए बोले हैं कि अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम भी अपने शीर्ष नेतृत्व से डिस्कशन करेंगे, उन्हीं के हाँ या उन्हीं के डिसीजन होने के बाद ही हम समर्थन देंगे। इस लड़ाई में दुबे जी सबसे ज्यादा मुखर होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। महासभा चाहती है कि दुबे जी के नेतृत्व में ही इस लड़ाई को लड़ा जाए और आर्थिक तौर पर भी हम इस लड़ाई में उनकी मदद करना चाहते हैं। कोई भी लड़ाई जो देश की हो, समाज की हो, जब कई सारे संगठन अलग अलग तौर पर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एकता ना होने की वजह से वो लड़ाई कमजोर हो सकती है। इस लड़ाई को कमजोर ना होने दिया जाए, इसलिए क्षत्रिय महासभा चाहती है, ये प्रस्ताव पारित करती है कि संतोष दुबे जी के नेतृत्व में ही हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसके लिए हम संतोष दुबे जी से जाकर अयोध्या में मिलेंगे, उनसे डिस्कशन करने के बाद ही निर्णय को फाइनल किया जाएगा। चौथी मांग महासभा करती है कि अयोध्या में व उसके आसपास की जमीनें ऐसा सुनने में आया, सेंट्रल के लोग जो खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, उसमें नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत शामिल होने के चांसेस सामने आए हैं, जो कि राजनीतिक गलियारों से भी अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने पहले भी बोला है। अगर इस खरीद फरोख्त में ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं अयोध्या वासी या उसके आसपास के लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला या नहीं मिल पाया, ये भी एक बड़ा स्कैम होने के संकेत हैं। वो संकेत इसलिए हैं कि राजनीति में शिखर पर बैठे लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो वो अपने लोगों के माध्यम से वहाँ पे जमीनें खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसा कि अभी अन्य प्रदेश के लोगों के सामने आई है। पांचवी मांग महासभा ये करती है कि राम मंदिर परिसर में जो भी कर्मचारी कार्यरत है या भविष्य में रखे जाएंगे, उन सभी का आपस में किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी या अन्य कोई संबंध ना हो। इससे किसी भी तरह के गबन या चोरी साथ में मिलकर करने के उद्देश्य में कमी आएगी। जैसा कि अभी चोरी खुलने के बाद जांच में सामने आया है कि कई सारे कर्मचारी पदाधिकारी एक दूसरे के सगे संबंधी थे, तो इसका असर ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से काम करता है, हो सकता है दूसरा ना भी चाह रहा हो, लेकिन रिश्तेदारी की या आपस के किसी भी तरीके के रिश्ते को आधार बनाकर उसको समझा दिया गया, कन्वेंस कर दिया गया और वो बेचारा चोरी गबन में शामिल हो। अभी फिलहाल हम लोगों ने 5 ये मांगे रखी हैं। ये इस मीटिंग की मांग है।
आप जितने भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सुन रहे हैं, जितने भी लोगों तक हमारी ये बात पहुंच रही है, हम अपील करते हैं कि आप अपने सुझाव मैसेंजर पे, कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे दीजिए, जिससे कि हम उनको आधार बनाकर हम अपनी लड़ाई को बढ़ाएं।